अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू रिलेटिव सिक्योरिटी। हमने लास्ट वीक या इससे पहले वीडियो में अरेज को डिस्कस किया था। अरेज की एग्जांपल को हमने एक दफ़ा फॉलो अप किया, उसको मतलब डिस्कस किया। हमने पढ़ा कि जी इंट ए जिस तरह एक वेरिएबल है, इसी तरह इंट ए आर आर भी एक वेरिएबल है। लेकिन अगर इंट ए आर आर को अरे में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे स्क्वायर ब्रेसेस लगा देनी चाहिए, ब्रैकेट जो होती हैं। अगर आपने बताना है, क्योंकि अरे का जो मेन मकसद है वो ये है कि अरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। अरे में आप एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे ए के अंदर 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5, तीनों नहीं हो सकते। लेकिन अरे में ये है कि आपने सिर्फ उसका साइज डिफाइन करना है, 5, 6, 7, 8 जितनी भी वैल्यूज आपने स्टोर करनी है। और वो वैल्यूज आपने इज इक्वल टू लगा के 1, 2, 3, 4 और 5, और ये आपकी अरे में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो जाती है। ठीक है, उसको हमने देखा कि आप फॉर की मदद से प्रिंट भी कर सकते हैं। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो अरे से रिलेटेड है। उसको कहते हैं 2D अरेज। 2D से क्या मुराद है कि 2 डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब उसकी 2 साइड्स हैं। जैसे जैसे वेरिएबल में आपने देखा कि एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, सिंगल अरे में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। 2D अरे का ये फायदा है कि अगर आपने कभी टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करना है या प्रेजेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कि अरे 1 को आप कहें और इसमें 2, 3, 4 4 वैल्यूज आपने स्टोर कर दी, ठीक है। अब आप इस अरे के साइज को क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि ये अरे 4 है, कि इसमें 4 वैल्यू स्टोर हुई हैं। इसी तरह अगर मैं एक और यहाँ पे फिर दोबारा वैल्यू स्टोर करूं और इसको कहूँ 5, 6, 7, 8, तो ये एक और अरे स्टोर होगी जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हुई है, 9, 10, 11, 12। तो अब ये क्या हो गया कि इसकी 3 रोज बन गई। 3 रोज हैं जिनमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो। और अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो 1, 2, 3 और ये फोर्थ कॉलम बना आपका। 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो जिनके अंदर आपकी 12 वैल्यूज सेव हुई हुई हैं। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि मेरी एक अरे है जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, मतलब कि टोटल उसमें 12 वैल्यूज स्टोर हुई हुई हैं। ठीक है, ये जब आप मल्टी डायमेंशनल या 2 डायमेंशन की बात करें, हम 2 डायमेंशन अरे आप डिक्लेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि मेरी एक इंटीजर की अरे है, उसका नाम ए डबल आर है, जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं। उसकी 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। दैट मीन्स कि आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 वैल्यूज उसमें स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपने ये ही काम सिंगल अरे में करना है तो आप क्या करेंगे, ए डबल आर और उसमें 12 वैल्यू स्टोर करवाएंगे। लेकिन ये आपको टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में इस तरह से आप नहीं शो कर सकते। ठीक हो गया जी। ये जो है आप इसमें कह रहे हैं कि पहली जो अरे का है वो रोज है, सेकंड कॉलम है, 3 रोज 4 कॉलम। ठीक है, और इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है कि आपने सिंगल अरे के हिसाब से इसको डिक्लेयर करना है, लेकिन हर रो को डिक्लेयर करना है। जैसे ये एक अरे बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, तो पहले में आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरह सेकंड में 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 9, 10, 11, 12। और इस तरह से आपकी ये रो अरे जो है 2 डायमेंशनल डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है, इनिशियलाइज भी होगी, इसमें आपने वैल्यूज भी असाइन कर दी। अब ये तो आपके पास आ गया, लेकिन अब आपने जब इनको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करने के लिए क्या है? पहले तो ये था कि आपने एक अरे ली थी और उसमें आपने कहा था कि ये 5 है तो मैं इसको 5 टाइम्स एक लूप चला दूंगा, तो वो 5 की 5 वैल्यूज सारी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आपकी 3 सेपरेट छोटी छोटी अरेज बनी है ना, 3 रोज है, हर एक की अपनी वैल्यूज है। तो हर एक तो वैल्यू का अगर हम टोटल नंबर ऑफ साइज देखें तो हर एक का सेम है, 4, 4, 4। लेकिन वो 3 है, तो अब आपको क्या है कि आपको 3 दफा लूप चलाना है,
लेकिन सिर्फ इस तरह नहीं चलाना कि भाई आपने 3 लूप चला दिया और आपको वो प्रिंट हो जाएंगे, वो इस तरह नहीं होंगे। आपको हर लूप की हर कॉलम के लिए वैल्यू चलाना पड़ेगा, हर रो में हर कॉलम की वैल्यू के लिए चलाना पड़ेगा। तो इसमें आपको 2 दफा लूप चलाना पड़ेगा। एक लूप आपका चलेगा, वो रोज के लिए चलेगा कि पहले मुझे इस रो को प्रिंट करना है, फिर मुझे सेकंड रो को प्रिंट करना है, और फिर मुझे थर्ड रो को प्रिंट करना है। अब जब वो इन 3 रोज को प्रिंट कर रहा है, तो फिर हर रो में उसको हर इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू वैल्यू प्रिंट करनी है। जैसे अब ये वाली अगर आप फर्स्ट लाइन को देखें 1 2 3 4 को, तो इसको अगर आप इससे डिटैच कर दें, एक सेपरेट अरे बना दें 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी सिंगल अरे है। इसको रन करने के लिए एक लूप हो गया, 1 लूप ये हो गया। लेकिन आप ये देखें कि ये 1 5 9 जो कि आपके पास इस फॉर्म में भी आ रहा है हर रो के लिए, तो उसके लिए भी तो आपको लूप चलाना है ना, वो 3 टाइम्स चलना है। टॉप टू बॉटम अगर आप देखें फॉर ईच रो, तो वो आपका 3 टाइम्स लूप चलना है। लेकिन फॉर ईच वैल्यू, हर वैल्यू के लिए जो कि आपकी उस एक स्पेसिफिक अरे है, उसमें वो फॉर लूप आपको 4 टाइम्स चलना है। तो ये कैसे करेंगे आप? इसके लिए आप यूज करते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है जी। अभी हम यहाँ पे वो टेबल दोबारा बनाते हैं। अभी हम करते हैं कि इंट अरे 3 और 4, 3 रोज हैं 4 कॉलम में। अभी ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको आप टेबल फॉर्म में कर दें, ये रोज इनकी सेपरेट कर दें और कॉलम्स बना दें। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करते हैं जी इनको फॉर लूप लगाते हैं। पहला हम फॉर लूप कहते हैं कि जो हम चलाएंगे अरेज के लिए, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 3, तो वो क्या चलेगा 0 1 and 2 के लिए चलेगा, एंड I इज प्लस प्लस, इसको कर दिया आपने। और यहाँ पे आप कह देते हैं कि मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। अगर आप करते हैं %d, और आपकी अरे की वैल्यू क्या होगी I। ठीक है। लेकिन अब आपने यहाँ पे भी तो बताना है ना कि ये जो, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल अरे, कि सेकंड जो है कॉलम, उसमें आप कौन सी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है। अभी अगर मैंने लेट से 3 को वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मुझे बताना है उसको कि अरे 0, मतलब पहली जो मेरी 0 रो है उसका 1 2 3, सेकंड जो थर्ड वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करानी है, तो वो मैं लिखूंगा 0 2। तो इसके पॉइंट पे वो मुझे 3 वैल्यू प्रिंट करके देगा। अगर मैं कहता हूँ कि अरे 0 एंड वैल्यू भी 0, तो फिर क्या होगी, आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको एक और ब्रेक डाउन करके देता हूँ इसी तरह ही। अरे 0 1 होगा, तो आपका क्या वैल्यू प्रिंट होगी 2। अरे 0 वैल्यू 2 होगी, तो क्या वैल्यू होगी आपकी प्रिंट 3। अरे 0 3, तो ये आपका वैल्यू प्रिंट होगी 4। अब अगर मैं अरे कहूँ कि 0 होगी और वैल्यू 4 प्रिंट करो, तो वो आप देखें कि यहाँ पे फोर्थ वैल्यू तो है ही नहीं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, या तो एरर देगा या गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा कि भाई इसमें आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से फिर इसका इंडेक्स बढ़ाना है और कहना है कि नेक्स्ट रो में चले जाए, क्योंकि 0 की जो रो है, जो फर्स्ट रो है, उसमें 4 वैल्यूज आनी थी, वो आ चुकी। अब हम सेकंड रो में जाके उसको चेंज करेंगे। तो अब ये सेकंड रो का हम चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, फिर हम कहेंगे कि पहला लूप जो हमारा चलेगा वो चलेगा फॉर रोज। ठीक है। और जब वो ये प्रिंट कर रहा है, तो साथ ही वो एक और लूप चलाए, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 4, क्योंकि 4 वैल्यूज है ना उसमें, तो j प्लस प्लस। अभी आप देखें कि इसकी जो फर्स्ट लूप है उसकी करली ब्रेसेस हमने बंद नहीं की। और फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि जी प्रिंट एफ करो और मुझे ये सारी वैल्यूज प्रिंट करके दो। ये चीज़ यहाँ पे आएगी print %d के साथ, और अरे I, और इसको बोलेंगे j।
अब देखें, पहला लूप जब चलेगा आपका, इसको अगर हम यहाँ से चेंज कर दें, लेट्स से हम पहला लूप जब चल रहा है उसमें हम वो प्रिंट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। बस एक ये पहला लूप ये होगा एंड फिर सेकंड लूप चलेगा। इसको हम, जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो यहाँ पे आपको आई की वैल्यू 0 मिलेगी, वो नीचे आएगा, उसको दोबारा क्या मिलेगा, फॉर लूप, और वो होगा जे के लिए। तो यहाँ पे जब वो आएगा तो वो देखेगा कि आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है। तो वो जब यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी अरे 0 0, तो आपका 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें, जब वो फॉर लूप से बाहर निकलने के लिए जाके कंडीशन चेक करेगा, वो कहेगा जे की वैल्यू क्या है। अभी वो आई को नहीं चेक कर रहा क्योंकि वो अभी फॉर लूप के जे में घुसा हुआ है। जब वो जे में है तो वो जे को दिखेगा कि जे की वैल्यू 0 थी, मैंने +1 कर दिया, इट इज स्टिल, ये अभी भी 4 से कम है। तो वो जे को दोबारा रन करेगा, जे की लूप को दोबारा रन करेगा, तो फिर क्या होगा, आपका आई अभी भी 0 है और जे जो है वो 1 है। जब वो यहाँ आएगा तो अब क्या है, 0 1, तो वो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जब तक नेक्स्ट वो करेगा, जे की वैल्यू 2 होगी और फिर 3 होगी। 4 जब आके, जब 4 की वैल्यू आएगी वो मतलब 2 भी प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद ये भी प्रिंट करेगा 0 3 भी। और जब 4 हो जाएगी वैल्यू जे की, वो यहाँ के देखा कि अब 4 <4 नहीं रहा, 4 के इक्वल हो गया। तो वो इस फॉर लूप के जो इनर लूप है उससे निकल जाएगा और वो वापस जाएगा, तो कहेगा कि ओह, मैं तो आई इज इक्वल टू 0 पे चल रहा था। अब वो देखेगा कि आई को प्लस किया मैंने, 0 + 1, आई इज इक्वल टू 1, और कंडीशन देखेगा कि अभी 1 <3 करेक्ट है। वो दोबारा जे के लूप में आ जाएगा और दोबारा आई इज इक्वल टू 1 के साथ, जे इज इक्वल टू 0 के साथ स्टार्ट होके ऑल द वे जे इज इक्वल टू 3 तक चलेगा, आई इज इक्वल टू 1, और फिर आई इज इक्वल टू 2 के साथ दोबारा यही जे 4 टाइम्स चलेगा। और जब वो दोबारा 3 पे आएगा, आई इज इक्वल टू 0, तब वो देखेगा कि 3 <3 और वो दोनों लूप से बाहर निकल जाएगा। ये सिंटेक्स याद रखें, फॉर एक दफा आई के लिए चलेगा और फिर उसका इनर फॉर लूप जे के साथ चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपकी जो मल्टी डायमेंशनल अरे या 2 डायमेंशनल अरे है वो प्रिंट हो जाएगी। अभी अगर हम इसी को 2 डायमेंशनल अरे को 3 डायमेंशनल अरे करें, 0 i j, एंड लेट्स इसको हम के कर देते हैं, i j एंड के। अब आप बताइए कमेंट्स में कि अब आपके कितने फॉर लूप रन होंगे एक 3 डायमेंशनल अरे को प्रिंट करने के लिए। आई होप आपको अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट एपिसोड में यही मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो यूज करते हुए प्रिंट भी करेंगे और इससे एक और जो है वो फंक्शन जो है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जी।